दोस्तों आज है संडे तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है क्योंकि मतलब ब्रेकफास्ट में नाश्ता बनाना पड़ता है स्पेशली, फिर लंच अलग बनाना पड़ता है और फिर शाम को नाश्ता, फिर डिनर। तो आज वही बन रहा है मंगौड़े, क्योंकि सर्दियों में ये अच्छे लगते हैं और हरी धनिया वगैरह हो तो मतलब मन करता है खाने का। तो अब सर्दियाँ चली गई हैं, आप समझो, तो ये था कि बनाते हैं। तो ये हमने दाल पीस लिए, मूंग दाल, प्याज मिर्ची सब कुछ काट लिया, धनिया वनिया करके मिक्स कर लिया है। और अब हम बनाएंगे मंगौड़े, और चाय का पानी भी चढ़ा दिया है, तो बाद में खौलता रहेगा धीरे धीरे अपना। और इधर मंगौड़े पक रहे हैं, उधर चाय। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट में करेंगे चाय और मंगौड़ा। और ये सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। गर्मियों में वैसे ही ऑयली खाने का कम मन करता है, तो इस वजह से शायद नहीं अच्छे लगते। बाकी ये सब चीज़ें, पकवान, तली भुनी चीज़ें वैसे ही अच्छी लगती हैं। और ये देखो, आज हम लोग ना अपने सारा वूलन का जो कपड़ा है, रजाई कंबल सारे अंदर रखने हैं, तो वही भर भर के सारे रखे हैं। तब इनको आज सुरक्षित कर देंगे। तो सब लोग उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि नाश्ता हो चुका है। अब इसके बाद ये सब काम कर लेंगे, फिर घर पूरा सेटल हो जाएगा, अपना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि सामान का जब यूज नहीं रह जाता ना, तो फिर इधर उधर बिखरा दिखता है और ज़्यादा भी दिखने लगता है। तो ये था कि अब इनकी ज़रूरत नहीं रह गई, ब्लैंकेट की, रजाई की, कपड़ों की, तो सारे रख देते हैं सबके कपड़े। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों आज हम घर खाली कर रहे हैं, और घर क्यों खाली कर रहे हैं, इसके लिए आपको हमारा ये ब्लॉग देखना पड़ेगा कि हम घर क्यों खाली कर रहे हैं। तो आज है संडे, तो हम सब संडे कैसे मनाते हैं और मिडिल क्लास का संडे कैसा होता है, आज आप ये देखेंगे कि मिडिल क्लास अपना संडे कैसे मनाता है और हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना दोस्तों, है। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ये मेरा चैनल हो गया, मम्मी ने मुझे भेज दिया, ठीक है ना। भेज दिया है तो रखते हैं। और देखो संडे हमारा कैसे बीतता है। तो हम अब शुरू करते हैं जगह बनाना, घर में जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर में जगह सर्दियों में कम हो जाती है, तो गर्मियों में बनानी पड़ेगी। गर्मियों में जगह बढ़ जाती है और सर्दियों में जगह कम हो जाती है। तो आज है संडे, तो सब लोग घर पे हैं, तो कपड़े वगैरह वुलन कपड़े धो के अब ज़रूरत नहीं रहती। सुबह शाम हल्की फुल्की ज़रूरत पड़ती है, तो जिनकी ज़रूरत पड़ेगी हाफ ऑफ एक आध कपड़ों की, तो उनको रख लेंगे। और बाकी हम क्या कहते हैं, बाकी हम बाकी रख देंगे, बाकी हल्के हल्के निकालेंगे। और ये हमारे सहयोगी आ चुके हैं सब लोग इनका संडे हमारे अच्छे से मनवाते हैं। ये देख लो, सुनील और तासु। अब चूंकि गर्मियों के निकालने पड़ेंगे, सर्दियों के रखने पड़ेंगे, तो इसलिए काफ़ी काम हो जाता है। तो अब हम वो शुरू करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और ये काम ना अकेले होते भी नहीं हैं, क्योंकि बेड उठाओ, रखो, पकड़ो, सब बहुत सारे काम होते हैं। तो बच्चे भी थे, तो बच्चे घर में होते हैं, तो आराम भी रहती है। इनको दौड़ाते रहो, ये ले आओ, वो ले आओ, तो आराम से हो जाता है। और सुनील होते हैं, तो ऐसे भी मुझे इन चीज़ों की टेंशन कम होती है, क्योंकि हर चीज़ को बहुत मैनेज तरीके से रखते हैं। मैं तो हर चीज़ मतलब रखती तो हूँ ही, बट शायद जितना अच्छे से वो कर लेते हैं, उतना अच्छे से मुझसे नहीं होता। तो इसीलिए था कि आज संडे है, तो संडे मना लेते हैं अच्छे से क्योंकि हर चीज़ ऐसे रखनी होती है कि अगले साल फिर निकालनी है, ख़राब ना हो, डस्ट ना लगे। और हम जब भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि निकालते समय भी ऐसा नहीं है कि पूरे सर्दियों के कपड़े एक साथ निकलते हैं। जब हल्की सर्दी होती है तो हल्के कपड़े फिर उस हिसाब से निकालते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि फिर बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तब भी नहीं सही रहता। तो ये था, उसी हिसाब से रखते हैं कि जिनकी हमें पहले ज़रूरत पड़ती है, जिनकी बाद में पड़ती है। और ये सारा सामान रखने के बाद घर भी खाली खाली सा हो जाता है एकदम। बिस्तर भी खाली दिखते हैं, और जो घर तो दिखता ही है, जगह जगह देखो तो वहीं वूलन कपड़े रखे होते हैं, टंगे होते हैं।
और अब कपड़े सारे रख गए हैं तो बस तासु कह रहे मम्मी खुश हो जाओ क्योंकि आपका सारा काम हो गया कपड़े वपड़े रखने का जो था। क्योंकि जो कुछ मोटे फाइनली अपना घर खाली कर दिया और हमने जगह बना ली और हमारे सहयोगियों ने हमारी हेल्प कर दी और हमारा काम हो गया। फाइनली अब हम क्लोज करते हैं और सारे कपड़े रख गए, सब कुछ हो गया। और इसके बाद अब बेडशीट भी बदल दी, सब कुछ हो गया क्योंकि बिस्तर खाली हो गया एकदम से। वैसे होता भरा भरा दिखता है। तो आज का सबसे बड़ा काम यही था कि कपड़े रखने। और अब हम लोगों ने नहा धो लिया है, तो नहा धो के अब लंच की तैयारी हो रही है। तो आटा गूंद के अब चूँकि सुबह मंगोड़े बने थे तो कढ़ाई में तेल पड़ा था ऑलरेडी। तो ये था क्या बनाया जाए ऐसा जो जल्दी भी बन जाए। तो ये था कि पूड़ी और दही खाते हैं, तो वही पूड़ियाँ बन रही हैं और सुनील दही लेने गए हैं। तो आज दही पूड़ी खाते हैं और दही पूड़ी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे बोलने लगे कि चिप्स पापड़ भी थोड़े से तल दो क्योंकि होली आ गई ना, तो थोड़ी फीलिंग आने लगती है त्यौहार वाली। तो उनके लिए थोड़ा सा तल दिया मैंने, चिप्स पापड़ भी साथ में और ये भी। तो मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, बेल के पहले डाल ली थी क्योंकि सुनील नहा रहे थे। नहाने के बाद वो दही लेने चले गए हैं, तब तक पूड़ियाँ बन जाएंगी, फिर हम लोग लंच कर लेंगे। और आप लोग भी आ जाओ पूड़ियाँ खाने, दही पूड़ी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और अब लंच वगैरह करने के बाद चूँकि तासु के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो इन दोनों को पढ़ाने बैठ गई थी मैं। क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं, अगर बैठाओ ना तो पढ़ते नहीं हैं। और फिर तासु के खेलने का टाइम हो जाता है तो फिर तो ये सुनता नहीं, और खेलने जाने की वजह से बैठ भी जाता है। तो दोनों को अब पढ़ाना था। तो तानी का मैथ था, तो ये था कि मैथ दे दो ना तो कुछ ना कुछ कैलकुलेट करती है, पता चल जाता है कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो वही मैं उसको मैथ के क्वेश्चंस दे रही थी और तासु को डिक्टेशन बोलना था, बुक रीडिंग भी करानी थी। क्योंकि मात्रा में बहुत कन्फ्यूजन रहता है उसको, तासु को कौन सी मात्रा लगेगी, कहीं जो मन में आता वही लगा देता है। तो उसके सबसे अच्छा टाइम पढ़ाने का यही है, जब उसके खेलने का टाइम हो रहा हो तो उसको बोलो जल्दी कर लो, नहीं जाने नहीं देंगे तो फिर वो आराम से कर लेता, नहीं तो दौड़ता रहता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके साथ वैसे भी लगना पड़ता है। तो ये था कि अब खा पी चुके हो, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, फिर इसके बाद जो करना हो करना। और नहीं तो बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और अब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो अभी जितना रिवीजन अभी हो जाएगा, नहीं तो फिर तो एग्ज़ाम जो हैं जैसे होंगे ही। तो दोस्तों ये आज हमने संडे कैसे मनाया आपने हमारी वीडियो में देखा। और अब इसी के साथ ही मैं अपना ये ब्लॉग भी बंद करूँगी। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आ जाए। और देखो कैसे शैतानी कर रहा है, ऐसे ही करता है हमेशा पढ़ने में, मतलब सीधे तरीके से कभी नहीं पहनेगा। और देखो कितने कपड़े पहन के बैठा है, डबल डबल। मतलब टी शर्ट पहन रखी थी तो उसने फुल पहन के बैठा है, वो भी उल्टा पहन रखी है। और जैकेट वगैरह इसलिए पहन रखा है, गर्मी है, ताकि मम्मी अगर पिटाई लगाए तो मुझे मेरे लगने चोट नहीं लगे। तो इस वजह से ये सब करके बैठा है। ट्राउज़र पहन के फुल हाफ पैंट पहन रखा था, लेकिन उसके ऊपर फुल डाल रखा है कि अगर मम्मी कहीं पे भी गलती से पढ़ाने में पिटूँ तो मेरे चोट ना लगे। और ये देखो कैसे कर रहा है, बहुत शैतानी करता है हमेशा पढ़ने में।